कहा फंसना ही है ना, अच्छे शेयर में फंस जाओ। और अच्छे शेयर में फंस कर अगर आप सोच रहे हो मैं फंस गया, तो फिर आप फंसे नहीं हो, फिर आपने टेंशन ले ली है। टेंशन नहीं लेनी है। अच्छे शेयर 30% जो स्टेक सरकार का, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा गेल और आईओसी ने 10.30% की हिस्सेदारी ओएनजीसी में ले रखी है। जब इसने इतना दबाकर अपना सेल्स और प्रॉफिट किया ना, तो बड़े बड़े ब्रोकरेज वालों की नज़र इस शेयर पर पड़ गई और वो अपने टारगेट इसके अंदर दे रहे हैं। वो टारगेट में आपको लॉस भी है, वो तो कवर हो ही जाएगा, पर उस कवर को हम समझते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर रखने की दृष्टि नहीं होती है। भैया आ रहा है, देखो सर, अगर आपको लगता है कि फार्मा के अंदर आगे जाकर वृद्धि नहीं होगी तो इस शेयर से तुरंत हमें निकलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन के साथ, जैसा कि जो शेयर कल आपको बढ़िया भाग कर दिखा रहे थे, उनमें से कुछ शेयर जो नीचे की तरफ है, अधिकतर आपको देखना चाहिए कि आने वाली सरकार से गवर्नमेंट कंपनी जो बेस्ट है उसको तो फायदा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे मोरपैन लैब की, बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, उसने आज अपर सर्किट लगा दिया है। बात करेंगे ओएनजीसी की, इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी शेयर गिर रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आज देखेंगे कि ओएनजीसी क्या हमारे पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं है। वैसे आपको पता ही है इसकी, जब मैं वीडियो जब से बना रहा हूँ, जब से ये शेयर 200 से नीचे की तरफ था, है ना, 180-90 रुपये करीब का शेयर था। और काफ़ी लोगों को पता भी है ये जो शेयर है अच्छा खासा अपना जो वर्क करता है, उससे देश की एक प्रगति होती है। तो आज ओएनजीसी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले कल मैंने आपको बताया था भैया 4 जून काफ़ी दूर है, उससे पहले जो बाज़ारों में तेज़ी के माहौल है, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक करके फिर से आगे की दृष्टि के साथ हमें 4 जून के लिए बढ़ना पड़ेगा। हो गया ना वैसा कि जो शेयर कल आपको बढ़िया भाग कर दिखा रहे थे, उनमें से कुछ शेयर जो नीचे की तरफ है, अधिकतर आपको देखना चाहिए कि आने वाली सरकार से गवर्नमेंट कंपनी जो बेस्ट है उसको तो फ़ायदा होने ही वाला है। पर एक तुक होता है कि भैया अभी 4 जून काफ़ी दूर है, उससे पहले जब शेयरों में 10, 20, 50 रुपये की उछाल आएंगे तो अचानक से जो हम जैसे इन्वेस्टर होते हैं जो अपना पहले लॉस बुक करके बैठ गए थे, अब वो वही शेयर दोबारा से ख़रीदने के लिए उत्साहित होते हैं। उन्हें अचानक से जब उन्होंने अपना लॉस बुक करा है, करते हैं काफ़ी लोग, कुछ लोग होल्ड करते हैं, फिर वो उसी शेयर को खरीदते हैं जो फिर दोबारा से 20, 30, 40 रुपये बढ़ जाता है। तो ये औचित्य नहीं है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको फंसना ही है तो आपको अच्छे शेयरों में फंसना पड़ेगा। गवर्नमेंट की नीतियां गवर्नमेंट कंपनियों के लिए बेस्ट है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब अपना व्यू बेस्ट बताकर ही पहले चले हैं। तो गवर्नमेंट कंपनियों के अंदर अगर लाजमी आपको लॉस भी है, वो तो कवर हो ही जाएगा, पर उस कवर को हम समझते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर रखने की दृष्टि नहीं होती है भैया, है ना। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों को रख कर आगे चलें तो वो आने वाले समय में वो चीज़ें पूरी कर देता है। जब शेयर भागने में होता है भैया 2-4 दिन में वो अपनी पिछली जो कमी है उसको पूरा कर देता, पर उस वक्त वो शेयर हमारे पास नहीं होते हैं। इसलिए जब शेयर नीचे की तरफ टहलता है तो उस वक्त उसके अंदर अपनी दया दृष्टि हमें बनानी पड़ेगी। कई बार मार्केट उतार ऊपर नीचे होती जाएगी, उसकी वजह से कुछ लोग, समझदार लोग, अपने प्रॉफिट की बुकिंग करके फिर दोबारा से री एंटर करते जाएंगे। ये एक अच्छी नीति होती है जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है। पर अगर आपका मकसद इन्वेस्टमेंट करने का है तो फिर आपको रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई सरकार किसकी बनने वाली है, फिर उसके बाद अपनी नीतियों को अच्छा करना पड़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट करने के भी सही टाइम में तरीके होते हैं, तो उन तरीकों को भी आपको समझना पड़ेगा। अभी का माहौल जो है, मैंने कल भी आपको कहा था कि जो भी व्यक्ति शेयरों को खरीद रहा है वो तेज़ी देखकर खरीद रहा है, चुनाव का रुख देखकर खरीद रहा है, काम की वजह से कोई नहीं खरीद रहा है। पर हमारा व्यू क्या है, हमें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है और अपने काम की दृष्टि को ही आगे बढ़ाना है। बल्कि जो भी तेज़ी के मोल अचानक से हमारे सामने आ रहे हैं उसमें तो हम अपना प्रॉफिट की थोड़ी मंशा बना ही लेते हैं। देखने को मिल गया ना, एक दिन तेज़ी, आज थोड़ी सी गिरावट, कल को फिर थोड़ी सी और तेज़ी हो जाएगी। इस तरीके से माहौल चलते जाएंगे।
एक ही इवेंट से काफ़ी इवेंट, मतलब जो 4 जून को होने वाला है, उससे काफ़ी अच्छे निवेशक जो होते हैं कई बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं भैया। और अगर ये सरकार आई तो फिर आप अपने उन चीज़ों को भी समझ सकते हैं कि धीरे धीरे अपनी दृष्टि 4 जून की तरफ बढ़ानी है, वो भी प्रॉफिट लेते हुए। ये ध्यान रखना, आने वाला ये 4 जून बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही बाजार में तेज़ी के मोल आते हैं भैया, रोज़ रोज़ कमाने वाले जो व्यक्ति हैं वो तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। रोज़ कमाने वाले व्यक्ति, उन्हें नहीं पता कि 4 जून है या वो कुछ भी, वो तो अपना रोज़ का हिसाब देखेंगे भैया। इस वजह से भी शेयरों में कभी कभी उछाल से ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो उन नीतियों को भी आपको समझना पड़ेगा। हमारा एक शेयर है मोरपैन लैब। शुरुआती तौर पर जब इसकी हमने वीडियो बनाई थी 25-26 रुपये करीब का ये शेयर था। अचानक से इस शेयर के अंदर तेज़ी के संकेत आए, फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर ये आपको कुछ अच्छी रंगीनता करके नहीं दिखा रहा है। देखो सर, अगर आपको लगता है कि फार्मा के अंदर आगे जाकर वृद्धि नहीं होगी तो इस शेयर से तुरंत हमें निकलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी बनाता है, जैसे बीपी, शुगर, इस तरीके के इक्विपमेंट्स इसके आते हैं और वो लाजमी एक अच्छे चीज़ों के साथ हैं। अधिकतर मेडिकल में इसके आपको ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर के पास भी कुछ एक दादा इसका इक्विपमेंट ज़रूर मिलेगा जो अच्छी क्वालिटी का होता है और सस्ता आता है। मतलब मैं तो फार्मा में ही वर्क करता हूँ, इसलिए मुझे इस कंपनी के बारे में पता है। पर रोचक चीज़ ये है कि अगर इस शेयर को हमने रख लिया लंबे समय के लिए, ये अच्छे टारगेट भी आपको दिखा सकता है। देखो सर, सबसे पहले माहौल देखो कि सिंगापुर से अचानक से न्यूज़ निकल कर आई कोविड वाली, उसने दिल दिला दिया। फिर धीरे धीरे आपको देखने को मिला कि इंडिया से भी कुछ एक आधे आपको कोविड की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो आपको देखना चाहिए कि आने वाला समय फार्मा के अंदर उज्ज्वलता वाला आना चाहिए। एक बायोकॉन शेयर है, वो भी आपको अच्छी रणनीतियों के साथ दिखेगा, उसके अंदर भी जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आपको। तो मोरपैन की आज की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी इसके रिजल्ट के वजह से, क्योंकि इसने अपने प्रॉफिट और अपनी सेल्स को साल दर साल अच्छा करके दिखा दिया है। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स 369 करोड़ रुपए की सेल्स थी और 8 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अभी कंपनी का मार्च 2024 का कल ही रिजल्ट निकल कर आया, जिसके अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स को 369 से 423 करोड़ की कर दिया और 8 करोड़ के प्रॉफिट को 29 करोड़ प्रॉफिट में बदल दिया। ये एक वो तेजी है जो आज आपको मार्केट में देखने को मिली और मोरपैन के शेयर आपको आज उज्ज्वलता दिखा रहे हैं। भैया इसकी उज्ज्वलता अगर आपको देखनी है तो इसे होल्ड करके चलना पड़ेगा। 1-2 रुपए की चीज़ों के साथ तो ये ऊपर नीचे हो ही जाता है, पर हमें इसके अंदर इसका जो इंडिया में वर्क है, विदेशों में वर्क है, उस रणनीति के साथ इसे आगे बढ़कर हमें देखना पड़ेगा। वैसे मेरी नज़रों में ये अच्छा शेयर है। देखो सर, ONGC की अब बात करेंगे और ONGC आपको पता ही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एक कंपनी है जो देश में आपको LNG हो गया, ऑयल हो गया, गैस पर अच्छा वर्क करती है। एक अच्छी कंपनी के नाते इसके अंदर हमारी दृष्टि आगे के प्रति इसलिए बढ़नी चाहिए क्योंकि कंपनी अपने आप में एक वैल्यूबल कंपनी, और गौर करने की बात यह है कि कंपनी ग्रोथ करती जा रही है। कंपनी का अगर हम हाई देखें तो 293 रुपये का इसने हाई लगा रखा है और 150 रुपये का इसका लो है 52 सप्ताहों में। कंपनी के अंदर अगर हम मार्च 2023 की इसकी अगर हम सेल्स देखें तो करीब 1,64,067 करोड़ की सेल्स है इनकी। 1,64,067 करोड़ कितना होता है ये? और उसके अंदर कंपनी ने 6,478 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था मार्च 2023 में। अब इसी सेल्स को कंपनी ने मार्च 2024 में 1,66,771 करोड़ की सेल्स और करीब 11,527 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया कंपनी ने। भैया जब इसने इतना दबाकर अपना सेल्स और प्रॉफिट किया ना, तो बड़े बड़े ब्रोकरेज वालों की नज़र इस शेयर पर पड़ गई और वो अपने टारगेट इसके अंदर दे रहे हैं। वो टारगेट मैं आपको आगे बताता हूं। कंपनी के पास 3,30,780 करोड़ रुपए का रिजर्व है। कितना बड़ा रिजर्व है इनके। 1,53,181 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है। तो कंपनी तो कर्जा एकदम से उतार देगी, इतना रिजर्व है, लेकिन कंपनी अपनी आगे की मंशा के लिए बहुत बेस्ट वर्क करेगी, ये आप ध्यान रखना। कंपनी का कैश फ्लो भी सही और कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है कि वो आगे जाकर और अच्छा हो सकता है। कंपनी ने मार्च 2024 की
जो डाटा निकल कर आया उसके अंदर 99,263 करोड़ रुपए डाले हैं अपने काम के लिए, कमा कर ही डाले हैं। कितना बेस्ट चीज़ है ना। दूसरा, इन्होंने अपने कर्जे को कम किया जो 45,650 करोड़ है, तो कैश फ्लो भी इनका बेस्ट है। अब इसका देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके अंदर प्रमोटर करीब 58.89% है, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 8.88% है, डीआईज कंपनी के अंदर 18.88% है, सरकार कंपनी के अंदर करीब 10.30% है। इससे पहले जो प्रमोटर है वो राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार दूसरी भी इसके अंदर है जिसके अंदर 10.30% जो स्टेक सरकार का इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। गेल और आईओसी ने 10.30% की हिस्सेदारी ओएनजीसी में ले रखी है। पब्लिक कंपनी के अंदर नाम मात्र की है 3.05%। अब पब्लिक से ही मुझे अंदाजा लग रहा है भैया इसके अंदर तेजी आने वाली है। एक तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके काम के वजूदों को देखकर मुझे लग रहा है इसके अंदर तेजी के संकेत, अगर ये सरकार आई तो ज़्यादा बन जाएंगे, और ये एक इसकी रणनीति है, और इसके देखकर ही बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले इसके अंदर अपने टारगेट दे रहे हैं। टारगेट देने से पहले आप समझो कि इसने ओएनजीसी और एनटीपीसी की एक ग्रीन एनर्जी जो इकाई है, जो आईपीओ भी आएगा, उसके साथ मिलकर इन्होंने अयाना रिन्यूएबल पावर का अधिग्रहण करने के लिए बोली लगाने की रणनीति बनाई है, जो कंपनी है पूर्णतया हरित ऊर्जा पर है। तो यह अपने हरित ऊर्जा के पोर्टफोलियो को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। एलएनजी में कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क करने की तैयारी में, और कई खोज ये कंपनी इस तरीके से करती है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी है जो है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी का जो कतर के साथ उनका एक समझौता था, जिससे वहाँ से वो एलएनजी लेते थे, वो 2028 में समाप्त होने वाला था, पर उसकी भी रणनीति बढ़ गई थी। ये मैंने आपको बताया था। वहाँ से एलएनजी की जो ये समय सीमा बढ़ी थी खरीदने वाली, वहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी को तो प्रॉफिट हुआ ही था, बल्कि साथ साथ 4 और कंपनियों को बेनिफिट हुआ था, जिसके अंदर ओएनजीसी भी थी, गेल भी था, आईओसी भी थी और बीपीसीएल भी थी। वहाँ से लगातार तेजी के संकेत है। क्यों है? क्योंकि एलएनजी में अगर पेट्रोनेट काम करेगा, कंपनी काम करेगी, तो इन चारों कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि सबकी 12.50% की हिस्सेदारी, करीब 50% की हिस्सेदारी है, सबकी बराबर बराबर है चारों कंपनियों की, जिसके अंदर ओएनजीसी की 12.50% की है। इस तरीके से अलग अलग कंपनियों की है। जब ये समझौता कतर के साथ दोबारा हुआ, वहां पर 7.5 मिलियन टन एलएनजी खरीदने की समझौता जो प्रति वर्ष खरीदेंगे, उसका अब और ज्यादा करार हो गया था, जो अतिरिक्त 20 साल के लिए था। तो एक बेनिफिट पेट्रोनेट एलएनजी के साथ साथ ओएनजीसी को भी है, क्योंकि उसके अंदर ये प्रमोटर बनकर बैठे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको समझना है। दूसरा आपको समझना है कि को अधिकतर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ती जा रही है, और उसको एक नई कंपनी का विस्तार करने के लिए मंजूरी भी मिली है, जिसके अंदर ये हरित हाइड्रोजन हो गया, हरित हाइड्रोजन मिश्रण हो गया, और अलग तरीके से पवन सौर हाइब्रिड हो गया, बायोगैस हो गया, एलएनजी हो गया। इस तरीके से वो कंपनी इनका वर्क करेगी, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में इन्होंने बीते महीने बताया था कि इन्होंने दो खोजें की हैं एलएनजी पर, यानी कि प्राकृतिक गैस पर। कहाँ पर? बेसिन में, बंगाल की खाड़ी बेसिन में। वहाँ पर इन्होंने ऐसी चीज़ की जो गहरे जल के अंदर होता है, समुद्र के गहरे जल के अंदर से ये प्राकृतिक गैस की इन्होंने खोज की, और वो 2 हैं, जिसके अंदर 714 मीटर पानी जो गहराई में है, वहां से करीब प्रतिदिन 3 लाख क्यूबिक गैस बहती है, उसकी इन्होंने एक खोज कर ली है। ये पहली है। और दूसरी कितनी गहरी है? 1110 मीटर है, जो बंगाल की खाड़ी नदी के अंदर है। वहां से इन्होंने ये खोज की, 2 खोज की रहे भैया। अगर जब ये स्टार्ट और अलग तरीके से हो गया ना, तो एलएनजी के मामले में ओएनजीसी आपको बहुत बेस्ट लगेगा। तो अगर हमारे वीडियो बनाने के मैटर अलग है, हमने ये नहीं देखा कि रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट बताकर आपको निकलना है। हमने वो देखा है कि रिजल्ट कंपनी का जब इतना अच्छा है तो उसके वर्क क्या है। देखो तो संजीव भसीन जी कह रहे हैं, अभी आपको बंगाल खाड़ी का पता लग गया, 2 इन्होंने खोज की थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आज मैं आपको मजबूत कर रहा हूँ। संजीव भसीन जी कह रहे हैं भैया फिर मत कहना कि बताया नहीं था, ये शेयर आपके हाथ से निकल जाएगा। करीब 350 रुपये के उनके टारगेट आ रहे हैं ओएनजीसी के ऊपर। संजीव भसीन जी के कह रहे हैं फिर मत कहना नहीं बताया था। जेएम फाइनेंशियल ने इसके टारगेट 300 रुपये करीब के दिए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म जो है जेफरीज है, उसने 390 रुपए के टारगेट दिए हैं, और मोतीलाल ओसवाल जो हमारे देश के हैं उन्होंने भी इसके 340 रुपए के टारगेट ONGC के दिए हैं। तो यहाँ से आपको देखना है टारगेट अच्छा आ रहा है, काम अच्छा आ रहा है, प्रगति के निशान आ रहे हैं, LNG पे वर्क अच्छा कर रहा है, रिजल्ट अच्छा दे रहा है, प्रॉफिट अच्छा दे रहा है, मार्गदर्शन कंपनी का बेस्ट है। ONG अपने आप में एक बेस्ट कंपनी है जो आगे जाकर अगर ये 500 पे भी मिले ना तो तब भी हमें अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ इतनी ज़्यादा सेल्स करके और देश की चीज़ों के साथ वर्क करती हो और आगे वो ग्रीन एनर्जी बढ़ने जा रही हो और LNG की खोज कर रही हो, तो भैया वो अपने आप में एक वैल्यूबल शेयर है। मैंने कहा फंसना ही है ना, अच्छे शेयर में फंस जाओ। और अच्छे शेयर में फंस कर अगर आप सोच रहे हो मैं फंस गया, तो फिर आप फंसे नहीं हो, फिर आपने टेंशन ले ली है। टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे शेयरों को समझो, उसकी रणनीति को आगे तक बढ़ाओ। तो यहाँ से आपको ONGC कैसा लग रहा है? टारगेट के अनुसार जो भी रणनीति मैंने आपको बताई है, वैसे ONGC मेरी नज़रों में बेस्ट ही शेयर है, मैं आपको बता दूँ। देखो सर, अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी ने आज अपना अपर सर्किट लगाकर धमाका सा कर दिया, फिर सबकी नज़रों में उज्ज्वलता इसने सुजलोन एनर्जी ने भर दी और शेयर 46 रुपये 25 पैसे तक पहुंच गया और लोगों के अंदर फिर से सुजलोन एनर्जी की रणनीतियां बन गई। मैंने आपको कई बार कहा है इसके लक्ष्य दूर के हैं, उतार चढ़ाव ये शेयर करता रहेगा, पर ये एक मजबूत शेयर बना बैठा है। जब कोई शेयर मजबूत बन जाता है तो उसको अंदर होल्ड करने की क्षमता हमें करनी पड़ेगी। ऐसा तो बार बार होगा कि भैया 1-2 रुपये गिर गया, 1-2 रुपये उठ गया, वो तो बार बार होगा, पर उस रणनीति को आपको समझना है। इसके पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, ये भी आप समझ कर चलना। देखो सर, सुजलोन ने एक्सचेंजों को बताया है कि उसको फिर से जूनिपर ग्रीन एनर्जी से करीब 3 मेगावाट की श्रृंखला के 134 विंड टरबाइन के जनरेटर का ऑर्डर मिला है। ये तरीके से सुजलोन एनर्जी उनको आपूर्ति कराएगी जो करीब 402 मेगावाट का बैठता है। राजस्थान के फतेहगढ़ में ये ऑर्डर को संचालित किया जाएगा और इससे राजस्थान के करीब 3.3 लाख घरों को बिजली विंड टरबाइन के माध्यम से मिलेगी। ये उस परियोजना का एक हिस्सा है। कंपनी कह रही है कि भैया इस परियोजना से उनका विस्तार राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत सुजलोन एनर्जी ने दे दिए है। सुजलोन एनर्जी का ये ऑर्डर इस साल के मार्च के बाद ये पहला ऑर्डर है, जिसकी वजह से सुजलोन एनर्जी ने ये दोनों एक्सचेंजों को बताया, जिसकी वजह से आज उसके अंदर अपर सर्किट लग गया। जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको पहले भी ऑर्डर मिल चुका है, पर ये ऑर्डर आपको देखना है 402 मेगावाट करीब का, और अचानक से ये ऑर्डर की जो न्यूज आई इसने अपर सर्किट लगाकर दिखा दिया है। ध्यान रखना सर, सुजलोन एनर्जी के पास 9 गीगावाट की बोलियों के साथ अपनी उच्चतम ऑर्डर बुक है। 9 गीगावाट के साथ, भैया ऑर्डर बुक देखो 9 गीगावाट की है इसके पास, जो बोलियों सहित है। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए सुजलोन एनर्जी की सच में एनर्जी जो है वो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विंड टरबाइन की उपस्थिति कितनी बेटर है। क्यों है? क्योंकि अगर ये 402 मेगावाट की परियोजना से 3.3 लाख घरों को बिजली जा सकती है, तो भैया ये दृष्टि और जगह जब पूरे इंडिया में फैलेगी तो कितना वजूद होगा इस शेयर का। पर यह भी समझना है कि इसके साथ साथ और कंपनियां भी विंड टरबाइन पे भी वर्क करती हैं। ये छोटा शेयर है इसलिए हमारी नज़र इस शेयर की तरफ जाते हैं, फिर भी इस शेयर के अंदर हमारी नज़रें दूर तक के जानी चाहिए। और 24 मई को इसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है। मैंने कहा था कि इससे पहले इसने अच्छा रिजल्ट दिया था। 24 मई को अगर ये रिजल्ट अपना बहुत बेहतरीन हमें पकड़ा देता है, दिखा देता है, तो समझ लो भैया ये 50 के ऊपर की भी जाने की तैयारी में शेयर लग सकता है। लेकिन जब कोई शेयर सबकी नज़रों में आ जाता है तो उसके टारगेट भी नीचे की तरफ भी निकल कर आ जाते हैं। ये आपको पता ही है कि इसके टारगेट पहले से ही निगेटिव लेकर चले जा रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ विश्लेषकों को शेयर अच्छा लगता है, कुछ विश्लेषकों को नहीं लगता है, पर हमें क्या लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें ये इम्पोर्टेंट लगना चाहिए 9 गीगावाट की बोलियों सहित इसके पास एक उच्चतम ऑर्डर बुक है। दूसरा, 24 मई को इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर इसकी सेल्स, इसके प्रॉफिट की मंशा हमें बनानी पड़ेगी। तीसरा, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भैया अब इस पे रिजर्व कितना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमें इसके बैलेंस शीट में फिर से देखने को मिल सकती है।
तो अचानक से कंपनी ने जो अपर सर्किट मारा वो पूर्णतया इसको ऑर्डर मिलने पर है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑर्डर मिलना उसको पूरा करने में भैया समय जाता है, तो वो समय भी आपको देना पड़ेगा। और 9 गीगावाट तक की इस पर पहले ऑर्डर बुक है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है। अभी का व्यू आपको 4 जून का बनाकर ही निकलना पड़ेगा, ये आप सबको पता है। तो कल की तेज़ी से आज थोड़ी गिरावट से मायूस मत होना। कुछ लोगों ने अपना मौके का फ़ायदा से प्रॉफिट बुक किया है, कुछ लोगों ने आज खरीद के आगे का मौके का फ़ायदा उठाने की मंशा बनाई है। ONGC पे बड़े बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं भैया, टारगेट निकल कर आए हैं तो काम की वजह से निकल कर आ रहे हैं। काम तो देखो कितना वैल्यूबल है, LNG में वर्क करता है, बायोगैस में वर्क करेगा, पवन और आपका सोलर के हाइब्रिड के लिए कंपनियां बनाई गई, तो बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ ONGC है। मोरपैन लैब को आपको समझना है, जैसे ही कोरोना की स्थितियां आपको सिंगापुर हो गया थोड़ा सा भारत में देखने को मिल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आएगा, लेकिन आपको समझना है कि वैल्यूबल शेयर है, इसने अपनी सेल्स को भी और अपने प्रॉफिट को भी साल दर साल बढ़ाकर हमें दिखाया है, तो रखने वाला ये शेयर है। और किसी को भी मेरे चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी मेरी वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा मत लगाना कि मैं कह रहा हूँ खरीद लो या मैं कह रहा हूँ बेच लो। समझाने की स्थितियों से आपको बता रहा हूँ। न्यूज़ आई है, न्यूज़ बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ, साइकोलॉजी थोड़ी मिलाते हैं जिसके अंदर हम थोड़ा सा अपने को बचाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। इसलिए 4 जून का व्यू आपको अपने अनुसार बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये समझ कर चलना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।